हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक ही साथ दो ब्लाउज की कटिंग करना, जो कि आपको दिख रहा होगा। एक सिंपल ब्लाउज है हमारा जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, एक दूसरा है जिसमें बॉर्डर है, और दोनों की कटिंग सेम तरीके से होती है। लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि बिना बॉर्डर की ब्लाउज की कटिंग करना सिखाइए, तो कोई कहते हैं कि हमें बॉर्डर ब्लाउज की कटिंग सिखाइए। तो क्यों ना हमने सोचा कि दोनों ब्लाउज की कटिंग एक ही साथ हम आप सभी को सिखा दें। तो जो लोग हमारे साथ सीख रहे हैं वो लोग कटिंग कर रहे हैं और मैं इनको गाइड करूँगी कि कैसे कटिंग करना है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। अपने पुराने वाले ब्लाउज के नाप के अनुसार ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए आप दोनों लोग अपने ब्लाउज का नाप लीजिए कि आपके ब्लाउज का साइज क्या है और ब्लाउज का लंबाई क्या है। लीजिए, ब्लाउज की लंबाई को नापिए। ब्लाउज कितना लंबा है, कंधे पे इंच टेप को रख कि ब्लाउज कितना लंबा है आपका। कितना लंबा ब्लाउज है आपका? 13। हाँ, अब कितना 13 इंच लंबा आपको ब्लाउज बनाना है कि 14 इंच? हमारा 14 इंच बनाना है। 1 इंच ऐड करके 14 इंच बनाना है। आपको कितना बनाना है? 13 बनाना है, 14 1 इंच बनाना है। ठीक है, 13 इंच का इनको ब्लाउज बनाना है बॉर्डर वाला, और ये वाला हमारा कितना है? 14 इंच का ब्लाउज है। तो अभी चौड़ाई को नापिए ब्लाउज की। आर्म होल की तरफ इंच टेप को रख के दूसरे आर्म होल की तरफ जाइए और देखिए कि आपका ब्लाउज कितना चौड़ा है। आपका कितना आ रहा है? ब्लू वाला कितना आ रहा है? 17। 17 दूना 34, यानी 34 साइज चेस्ट वाला हमारा ये ब्लाउज है। और आपका कितना आ रहा है? 18 दूना 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज ये है। और ये 17 दूना 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। देखो, अब अपने पुराने वाले ब्लाउज को साइड में रखिए। इतना करने के बाद से इसका काम समाप्त होता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लाउज की लंबाई को नापना है। कपड़े को अपने डबल फोल्ड कर लिया है, दोनों लेस हमारा साइड साइड में है, आप देख सकते हैं ब्लैक वाला, और इन्होंने भी कपड़े को डबल फोल्ड किया है। ब्लाउज की लंबाई को आपको 13 इंच रखना है आपको, तो आप कितना इंच उसमें ऐड करेंगी? 1 इंच। 1 इंच ऐड करके 14 इंच लंबा उसको लाइन को सीधा कर लीजिए 14 इंच पे मार्क करके, तब जाके आपका रेडी ब्लाउज 13 इंच का होगा। आपको कितना 14 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो आप कितना इंच लिए हैं? 15 इंच। तो 15 इंच पे आप मार्क कीजिए और वहाँ से लाइन को सीधा कर लीजिए। सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग करना हम सिखा रहे हैं आप सभी को। लाइन को सीधा कीजिए आप भी। अभी आप दोनों ने लाइन को सीधा कर लिया है, तो स्केल को आप साइड में रखिए और कंधे की मार्किंग कीजिए। वहीं से जहाँ पे आपने लाइन बनाया है वहाँ से कंधे की मार्किंग कितना इंच पे कर रही हैं? 5.5 इंच। 5.5 इंच पे कंधे की मार्किंग करना है। कितने साइज तक के ब्लाउज के लिए 5.5 इंच पे मार्क करते हैं? कितने साइज तक के? 32 से लेके 38 तक। 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए कंधे की मार्किंग हमेशा कितने इंच पे की जाती है? 5.5 इंच। और वहीं से आर्म होल की लंबाई को नापेंगे, कितना रखेंगे? 6 इंच। तो 6 इंच पे मार्क कीजिए, सीधा लाइन खींच लीजिए 6 इंच तक। सीधा खींच लीजिए स्केल की मदद से। छः इंच पे सीधा लाइन खींचने के बाद से वहीं से सीधा लाइन खींच देंगे और एक चरकोर बॉक्स बना लेंगे, और फिर बाजू की गहराई की मार्किंग करेंगे। कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए बाजू की गहराई के लिए। अब उसको कहाँ से गोलाई देना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रख के और वहीं से इंच टेप को डबल फोल्ड कर दीजिए। डबल फोल्ड कीजिए, ठीक है, वहाँ पे मार्क कीजिए। और मार्क करने के बाद से वहीं से उसको राउंडेड शेप देना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे डॉट डॉट करके, और फिर उसको डार्क कर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर हैं और एक ही बार उसको डार्क कर देंगे तो फिर शेप बिगड़ सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि पहले डॉट डॉट करें और फिर बाद में उसको डार्क कर लें। यस, ठीक है, बढ़िया मार्क किया है आपने। अब उसको डार्क कर लीजिए दोनों लोग। और अभी अपने ब्लाउज, आपका ब्लाउज जो ब्लैक वाला है उसका कौन सा साइज़ का ब्लाउज है? 17 वाला है। तो 17 का चेस्ट का चौथा भाग लीजिए, 8.5 पे मार्क कीजिए, वहाँ पे फिटिंग वाला लाइन 8.5 इंच पे फिटिंग वाला लाइन हो जाएगा। आपका कितना है, कौन सा साइज़ का ब्लाउज है? 36 साइज वाला। 36 साइज वाला। तो 36 का चौथा कितना होता है? चौथा भाग 9 इंच होता है, तो 9 इंच पे मार्क कीजिए फिटिंग वाला लाइन। अभी आपको अपने कमर का नाप लेना है, तो ब्लाउज को फिर से लीजिए नाप को, और कमर का नाप लीजिए। कितना नाप है, कितना इंच आ रहा है आपका? 16.5। 14 आ रहा है, तो 14 का चौथा भाग लीजिए, उसको वहीं से डबल फोल्ड कीजिए, डबल फोल्ड कीजिए। और फिर नीचे कमर की तरफ उसको रखिए, कमर के ऊपर, और फिर उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए 2 टेकिन के लिए, और फिर आगे मार्क कीजिए 1 इंच आगे, और थोड़ा सा आगे 1 इंच, हाँ वहाँ पे मार्क कीजिए। तो ये आपका फिटिंग वाला लाइन मिल चुका है। आपका कितना है कमर? 16.5। तो 16 का आधा कीजिए और कमर के लिए मार्क कीजिए, कमर का फिटिंग वाला लाइन मार्क कीजिए। अभी दोनों लाइनों को मिला लीजिए स्केल की मदद से। यस, दोनों लाइनों को मिला लीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फिटिंग वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, फिटिंग वाला लाइन आपका हो गया।
अभी 2 इंच और आगे मार्क कर लीजिए, जो आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा वैसे ही शेप में, स्केल से ही। और आगे आगे की तरफ ऐसे ऐसे मार्क कर लीजिए, ये ऐसे मार्क कर लीजिए। इधर बाहर से मार्क कीजिए। हाँ, अभी दोनों लाइनों को मिला दीजिए आप। हाँ मिला रहे हैं। सेकेंड। अभी आप दोनों ने फिटिंग वाला लाइन और मार्जिन वाला लाइन अच्छे से बना लिया है और आर्म होल की मार्किंग भी कर ली है। अभी गले की मार्किंग कर ली है, तो गले की चौड़ाई की मार्किंग कीजिए सबसे पहले। गले की चौड़ाई कितनी रहती है? 2.5 इंच। कितने साइज तक के ब्लाउज के लिए? 32 से लेके 38 साइज तक के लिए। यस, वेरी गुड। तो 32 साइज के लिए ये कौन सा वाला साइज है? 17 और 36, तो 2.5 इंच पे मार्क होगा चौड़ाई। और लंबाई कितना रखना है गले का? देख लें एक बार। देख लीजिए पुराने वाले नाप के अनुसार, या फिर आप अपने मन से भी रख सकते हैं, जितना लंबा आपको बनाना हो। हाँ, सामने रखिए अपने पुराने वाले ब्लाउज को और फिर कंधे से नीचे उसको नापिए कि कितना लंबा आपका गला है। 9 इंच है पूजा, आपका 9 इंच गला है। पता चले। 1 मिनट आप पीछे वाले गले की मार्किंग कीजिए। सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं ना, पीछे वाले गले की मार्किंग कीजिए। आपका कितना है? 9 इंच। 9 इंच पे नीचे मार्क कीजिए। उधर से 9 इंच, बंद भाग की तरफ से 9 इंच पूजा। हाँ, नीचे 9 इंच पे मार्क कीजिए। हमारा 10 अंदर की इंच। तरफ आप 10 इंच, तो 10 इंच पे नीचे मार्क कीजिए। रुकिए 1 मिनट। अब नीचे से गले की चौड़ाई को आपको कितना रखना है? नॉर्मल गोल गला बनाना है ना, हाँ तो 3.5 इंच। 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क कीजिए नीचे से गले की चौड़ाई को। 3.5 इंच पे एक सीधा लाइन खींच लीजिए और फिर दोनों लाइनों को मिलाते हुए चरकोर बॉक्स बना लीजिए। फिर गले की गोलाई दे दीजिएगा इजी तरीके से। दोनों लाइनों को मिला लीजिए। अभी आपने चरकोर बॉक्स बना लिया है, तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए गले की गोलाई के लिए। गले की गोलाई के लिए कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए और फिर राउंडेड शेप बना दीजिए डॉट डॉट करके, और फिर उसको डार्क कर दीजिएगा, तो आपका नॉर्मल गोल गले का शेप बन जाएगा। ठीक है, कपड़े को मत घुमाइए, सही है। धीरे धीरे घुमाते हुए आइए, एकदम डायरेक्टली उसको नीचे की तरफ नहीं करना है, नहीं तो वी जैसा शेप बन जाएगा, आपका गला गोल नहीं हो पाएगा। और अंदर तक जाइए। हाँ ठीक है, ठीक मार्क किया है आपने। अब उसको डार्क कर लीजिए, आपका गोल गला एकदम परफेक्ट बना है। आप भी मार्क कीजिए, दोनों लोग अच्छे से मार्क कीजिए। अब पीछे वाले पार्ट की कम्प्लीटली मार्किंग हो चुकी है। अब आप दोनों इसे काट के निकाल सकते हैं। उसके बाद से आगे वाले पार्ट की, आपने यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग की है, यहीं से आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। और ब्लैक वाले में भी यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग किया है हमने, इधर से आगे वाले पार्ट की कटिंग कर ले। लेकिन सबसे पहले आप लोग कटिंग कर ले, उसके बाद से फटाफट से कटिंग कर लीजिए। अभी देखिए कटिंग हो चुकी है। साइड में कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हाँ उसको हटा लीजिए। पीछे वाले पार्ट को आप साइड में रख लीजिए और फिर वहीं से आगे वाले पार्ट की कटिंग करना स्टार्ट कीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। इसको निकाल देना हाँ है? उसको निकाल लीजिए। ये देखिए इनका निकल चुका है। अभी पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसी के ऊपर हम पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो पीछे वाले को इसके ऊपर रखिए, बस आगे वाले को 1 इंच लंबा रखना है आपको। जी वैसे ही रखना है और नीचे से 1 इंच लंबा रख के और लाइन को सीधा कर लेना है। नीचे से 1 इंच मार्क करने के बाद से लाइन को सीधा कर लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल लीजिए। और आर्म होल की गोलाई की भी मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि दोनों आर्म होल की जो मार्किंग है वो सेम ही रहती है, तो इस वजह से। और जो कंधे की चौड़ाई की मार्किंग है उसकी भी मार्किंग कर लीजिएगा। बस गले की लंबाई की मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि पीछे का गला लंबा है लेकिन आगे का गला छोटा रहता है, तो इस वजह से। नहीं तो पीछे का और आगे का गला दोनों गला बड़ा हो जाएगा, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बस गले की चौड़ाई की मार्किंग कर ली है आपने। अब इतना करने के बाद से उस लाइन को भी सीधा कर लीजिए, नीचे वाले को 1 इंच लंबा जिसको आपने रखा है। अभी इतना, हाँ अभी इतना मार्किंग करने के बाद से उसको हटा दीजिए। पहले उसको हटा दीजिए पीछे वाले पार्ट को, और फिर जहाँ से लाइन आपने खींचा है उसको काट के सारे एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद से गले की मार्किंग कर लीजिएगा और गले की कटिंग भी, और उसके बाद से इसमें टिकिन का निशान बनाइएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कटिंग कर लीजिए जहाँ से निशान बनाया है आपने।
और जिधर साइड से आपका बॉर्डर बचा है उधर साइड से हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे, जैसे कि हमारा कि बाजू पर भी बॉर्डर पड़ जाए। तो आप साइड कर लीजिए एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है, बाद में हम बाजू की कटिंग करेंगे। अभी सारे एक्स्ट्रा का जो कपड़ा था उसको हमने साइड में रख लिया है। अभी गले की चौड़ाई को भी हमने मार्क कर लिया है पीछे वाले से। अब गले की लंबाई को आपको मार्क करना है। तो गले की लंबाई को हमेशा, क्योंकि ये आगे का गला है तो उसको ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, बस 6 से 6.5 इंच लंबा रखते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो गला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 6 इंच पे मार्क कीजिए और नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखिए। जल्दी से जल्दी जल्दी आप लोग हाथ चलाइए। 3 इंच रखना है ताकि गले का गोल शेप आपका बन जाए, नहीं तो भी जैसा बन जाता है गला अगर आप नीचे की तरफ भी 2.5 इंच रखते हैं तो। अभी चरकोर बॉक्स बना लीजिए आप दोनों लोग, स्केल की मदद से पूजा बना लीजिए आप भी। अभी देखिए चरकोर बॉक्स हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और गले का गोल शेप दे देंगे। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए आप, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए। अब गले का राउंडेड शेप दे दीजिए, धीरे धीरे करके एकदम गोल दीजिएगा एंड तक घुमाते हुए हाथ को, नहीं तो गला जो है आपका गोल नहीं बनेगा, वी जैसा बन जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम अच्छे से कटिंग करें, तभी हमारा गला जो है सिलने के बाद भी अच्छा दिखेगा, एकदम गोल दिखेगा। अब गले की मार्किंग आप लोग कर चुके हैं तो कटिंग कर लीजिए, उसके बाद टिकिन का निशान बनाइएगा आप दोनों लोग। अभी कटिंग हो चुकी है, बस इसमें लास्ट स्टेप बचा है टिकिन का निशान बनाना, जिसके लिए आपको क्या करना है, कंधे के बीचों बीच टेप को रख के नीचे की तरफ आपको 10 इंच पे क्या बनाना है, मार्क लगाना टक्स पॉइंट बनाना है, बीच वाला। तो कंधे के बीचों बीच पे इंच टेप को रखिए और गले के साइड 10 इंच पे टक्स पॉइंट बनाइए। हाँ अभी बनाइए दोनों लोग 10 इंच पे। अभी आपका टक्स पॉइंट बन चुका है, तो इसी बीच वाले टक्स पॉइंट से चारों जो टेकिन का दूरी रहेगा वो कितना रहेगा, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच की दूरी पे पहले वाले टेकिन के निशान के लिए मार्क कीजिए, 1.5 इंच की दूरी पे। अभी दूसरे वाले टेकिन के लिए भी सेम तरीका यूज़ करना है और 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है। तरफ पूजा एक एक डॉट बनाते जाइए, फिर बाद में उसको स्टार जैसा शेप बना दीजिएगा चारों तरफ। तीसरे वाले के लिए भी सेम तरीके से बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कीजिए और चौथे वाले के लिए भी सेम तरीका यूज़ करना है। और इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से चारों, और जब एक बार टक्स पॉइंट बना लेते हैं तो टेकिन का निशान आपका इजीली बन जाता है। तो ठीक है। अब कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है उसका निशान बना लीजिए। तो पहले वाले कपड़े में, पहले वाले टेकिन में कम कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। बस ये जो हमारा दूसरा वाला टेकिन है ये, और इसमें भी ये जो दूसरा वाला टेकिन है ये, इन दोनों टेकिन में आपको बस 1 इंच जितना कपड़े को पकड़ के सिलना रहता है। बाकी जो तीनों टेकिन है उसमें हमें कम ही कपड़े को पकड़ के सिलना रहता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। आप लोग देखिए और उतने ही कपड़े को पकड़ के सिलिएगा और मार्क कीजिएगा। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट होगा अगर आपको, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो आएगा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग वाला, तो वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम बहुत डिटेल में आप सभी को सिखाएंगे कि बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। वो भी 2 बेल्ट ब्लाउज की कटिंग 2 साइज़ वाले सिखाएंगे, एक 34 साइज़ और एक 36 साइज़। तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं 2 in 1 वाला वीडियो ये भी है, वो भी 2 in 1 वाला वीडियो होगा। तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। बाकी डेली हम लाइव आते हैं, तो हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। नीचे देख सकते हैं आप, दूसरे वाले टेकिन में हमने ज़्यादा कपड़े को पकड़ के मार्क किया है बस। हाँ ये जो तीसरा वाला टेकिन है इसको हम डाउन करके मार्क करते हैं। आप देखिए कैसे डाउन करके हम मार्क कर रहे हैं। अब एक लास्ट वाला टेकिन बचा है, उसको भी मार्क कर लीजिए, लास्ट वाले टेकिन को भी। उसके बाद से हमारा बस बाजू कटिंग का प्रोसेस बच जाएगा, उसको भी हम बता देंगे आप सभी को। और गले की पट्टी की कटिंग कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। बस वीडियो में आप सभी को एंड तक बने रहना है, तभी आप सभी लोग सीख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमने चारों टक्स पॉइंट बना लिया है। इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक साइड जब आप टेकिंग का निशान बना लेते हैं तो दूसरे साइड भी बनाना आसान हो जाता है। दूसरे साइड बनाने के लिए आपको इसको खोलना होगा, खोलिए, और खोलने के बाद से इसको दूसरे साइड पे थपथपा देना है, ताकि दूसरे साइड पर भी आपका हल्का हल्का निशान उकस जाए और आप उसको डार्क कर दें। और इस तरीके से आपका दोनों तरफ आपका टक्स पॉइंट बन के रेडी हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हाथों से इस तरीके से आपको थपथपा लेना है।
और दोनों तरफ आपका टिकिन का निशान बन जाएगा। अब उसको खोलिए और डार्क कर लीजिए। हो गया है, देखिए हल्का हल्का पता चल रहा है। इधर भी आप भी खोलिए, ये देखिए दूसरे साइड भी आपका टिकिन का निशान बन चुका है। इसी को आप डार्क कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों तरफ टिकिन का निशान बन चुका है। अभी इसको बीच से काट दीजिए, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि दोनों पार्ट को अलग अलग करने के बाद से हम उसमें टिकिन को देंगे। अभी बेस्ट